Hello viewers, welcome to my channel Electrical Tutorial. After watching the video, if you think that my videos are helpful to you, then kindly subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notified when I upload a new video in my channel. Also like and share my video. तो ट्रांसफार्मर के सीरीज़ में हम लास्ट वीडियो में जो ओपन सर्किट टेस्ट है उसको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट को, राइट। तो ट्रांसफार्मर में हम क्यों शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं और किस तरह से करते हैं, इसको डिटरमाइन हम यहाँ से करेंगे। तो पहले शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं। सो बेसिकली वी परफॉर्म शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन कॉपर लॉस, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशंस टू डिटरमाइन कॉपर लॉसेस, ओके। और आयरन लॉस डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, अगर आप लोग उसको अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो काइंडली गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक ऑन द लिंक एंड वॉच द वीडियो। तो देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी साइड है, राइट, प्राइमरी साइड मस्ट बी हाई वोल्टेज साइड, राइट। प्राइमरी साइड मीन्स हाई वोल्टेज साइड। तो ट्रांसफार्मर का जो हाई वोल्टेज साइड है, हाई वोल्टेज साइड पे हम लोग क्या करते हैं, एक वोल्टेज सोर्स को यूज़ करते हैं, राइट। तो वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज है उसको मेज़र करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, राइट। और उसके बाद हम लोग एक वाट मीटर को यूज़ करते हैं, राइट। वाट मीटर क्या करेगा, इस सर्किट में जो कॉपर लॉस होगा, कॉपर लॉस किस फॉर्म में होगा, हीट फॉर्म में होगा, राइट। तो हीट लॉस मीन्स क्या हो गया हमारा, पावर लॉस। तो इस पावर का जो वैल्यू होगा वो हमारा वाट मीटर निकल के देगा, राइट। इसके बाद हम लोग एक एमीटर कनेक्ट करेंगे, इससे क्या होगा, हम लोग करंट का वैल्यू यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो लो वोल्टेज साइड होगा, एलवी साइड, उस टर्मिनल को हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि हम लोग क्यों लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट करते हैं, हाई वोल्टेज साइड को क्यों शॉर्ट नहीं करते हैं। तो इसका आंसर है कि जब भी हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो इस सर्किट में शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो फ्लो करेगा, राइट। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाला है कि किसी भी करंट अगर आई हो गया तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में उसका वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू आई। दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट करंट का जो वैल्यू होगा वो 10 टाइम्स ग्रेटर होगा विथ कंपेयर टू द एक्चुअल और नॉर्मल करंट, राइट। तो अगर इतना हेवी करंट हमारा हाई वोल्टेज साइड में फ्लो करेगा तो सर्किट क्या हो जाएगा, बर्न करेगा। इसीलिए हम इसको लो वोल्टेज साइड में शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम यहाँ पे फ्लो करने देते हैं, जिससे कि हम कॉपर लॉस को डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। और क्योंकि जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो 10 टाइम्स ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग जो इनपुट वोल्टेज है उसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर से देते हैं, राइट। इसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर देते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर से क्या होता है, वोल्टेज को हम हमारे हिसाब से वेरी करके वेरिएबल वोल्टेज हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। वोल्टेज का वैल्यू स्मॉल वैल्यू से हम धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करके इस वैल्यू को हम सर्किट में इनपुट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक ऑटो ट्रांसफार्मर या फिर वेरिएक, राइट, ऑटो ट्रांसफार्मर या फिर वेरिएक का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पैरामीटर्स है वो किस तरह से हम लोगों को मिलेगा। पहले हम लोगों को फुल लोड जो कॉपर लॉस है वो कहाँ से मिलेगा, वाट मीटर रीडिंग से मिलेगा, राइट। क्योंकि कॉपर लॉस कैसा होता है, हीट फॉर्म में होता है, और हीट क्या होता है, पावर लॉस होता है। पावर कौन देगा, वाट मीटर देगा। तो वाट मीटर से जो लॉस होगा वो होगा हमारा फुल लोड कॉपर लॉस, राइट। इसके बाद जो अप्लाई वोल्टेज हो गया, अप्लाई वोल्टेज हम लोगों को मिलेगा वोल्ट मीटर रीडिंग से। और जो प्राइमरी करंट हो गया वो हमको कहाँ से मिलेगा, एमीटर रीडिंग से मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा वाट मीटर रीडिंग है, वाट मीटर क्या देता है, पावर देता है। पावर का जो एक्सप्रेशन है वो होता है आई स्क्वायर आर, राइट। इसलिए I1 स्क्वायर इंटू R01। यहाँ पे R01 क्या हो गया, मतलब ऑल द सेकेंडरी पैरामीटर्स आर शिफ्टेड टू प्राइमरी साइड, राइट। सेकेंडरी का जो रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस है उसको हम प्राइमरी साइड में शिफ्ट करते हैं, जिससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड हम लोगों को मिल जाता है। तो इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे देखिए WS जो पावर हो गया वो हो गया हमारा आई स्क्वायर आर लॉस, राइट। पावर लॉस मतलब आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे R क्या हो गया, R01, right. So that means all the secondary parameters shifted to primary side. That's why R01 is the equivalent resistance of primary and secondary side. तो यह से हम लोग जो वाटमीटर रीडिंग है वहाँ से हम WS का वैल्यू हम लोगों को पता है।
जो एमीटर है उससे हम लोग को करंट का वैल्यू पता है। सो यहाँ से हम लोग जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 डैश। तो R1 मतलब एक्चुअल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी साइड एंड R2 मतलब रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी साइड शिफ्टेड टू प्राइमरी साइड। मतलब ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड है उसका जो रेजिस्टेंस है उसको हमने प्राइमरी साइड में शिफ्ट करके यहाँ पे लिखा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग कॉपर लॉस किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, I1 स्क्वायर इंटू R01 करके। करंट का वैल्यू तो एमीटर से मिल जाएगा और रेजिस्टेंस का वैल्यू पिछले वाला स्टेप में हमने ऑलरेडी डिटरमाइन किया है। तो इस तरह से हम लोगों को कॉपर लॉस मिल जाएगा, राइट। इसके बाद कंक्लूजन लाइन यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि what is the necessity to perform this short circuit test, using short circuit test we can determine the copper losses. So I hope all of you have understand the concept of copper loss clearly. Still you have any queries you can ask in comment section. और अगर वीडियो अच्छे तरह से समझ में आ गया तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।